उर्दू एक्शन कमेटी के बैनर तले आज आपने एक मीटिंग रखा है जो उर्दू बेदारी हफ्ता के नाम से जाना जा रहा है। इसका क्या असल मकसद है, इसके बारे में आप जानकारी दें, अपना तारुफ देते हुए। मेरा नाम मोहम्मद निसार अहमद, उर्दू एक्शन कमेटी के मधुबनी शाख के हम ज़िला सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं। अब इस उर्दू का हफ्ता जो मनाया जा रहा है, उर्दू एक्शन कमेटी 22 से 28 तक उर्दू हफ्ता मनाया जा रहा है। उसी की एक कड़ी है और उसी कड़ी में हम लोग शामिल हुए हैं। जितने भी लोग हैं, इन लोगों का शुक्रिया पहले मैं अदा करते हैं। इसके साथ साथ उर्दू कैसे तरक्की करे और ऑफिशियल, चूँकि इसको ऑफिशियल दर्जा दिया गया है, सरकार उसमें बहुत कारगर कदम उठाती है। उसके कदम को साथ कदम मिलाकर हम लोग उसमें शामिल हो। उर्दू को अपनी मादरी, चूँकि उर्दू हम लोगों की मादरी ज़बान है, इसलिए उसके अपने उस ज़बान को अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भी तरबियत दे। अपने यहाँ एक उर्दू अखबार और एक उर्दू मैगज़ीन ज़रूर ख़रीदें जो लोग पढ़ने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हिंदू पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। उर्दू बहुत पढ़ने वाले अभी हो गए। अभी हमने रामेश्वर प्रसाद है यहाँ पर, उनको भी उर्दू सिखाया, विनोद कुमार को उर्दू सिखाया, बहुत फर्स्ट क्लास, हमसे अच्छी बोल लेते हैं उर्दू। इस तरह की बातें हैं। इसलिए उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए और इस पर फिर ज़मीन पर लाने के लिए हम लोगों को पूरी काविश करनी है। सर, उर्दू के फ़रोग़ के लिए सरकार तो काम करती रहती है और वो फंड भी देती है, लेकिन उर्दू डिपार्टमेंट में जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इसे अपना मखसूस कर दिया है। कुछ ख़ास लोगों को बुला करके प्रोग्राम कर लेना, बंदरबाट करना। जैसे आज भी एक प्रोग्राम जिला में है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी या नहीं होगी, और वो प्रोग्राम सौराठ में हो रहा है। क्या वो प्रोग्राम किसी मुस्लिम हलके में या फिर ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ हर आम और ख़ास लोग पहुँच पाते हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनका रवैया गलत है। इसको जैसे किसी इसमें जहाँ पर उर्दू के तबके के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर करना चाहिए। नंबर 2, इसमें जो मदुइन है उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है शमूलियत होनी चाहिए, जिसमें आमतौर 21 ब्लॉक है और मखसूस लोग को उन लोगों ने शामिल किया है, जो हमारे नज़रिए से बिल्कुल गलत है। और वही लोग हमेशा जब भी सरकारी प्रोग्राम होता है तो उन्हीं लोगों को मदऊ करते हैं। हमेशा जब भी प्रोग्राम होता है उन्हीं लोग को वो मदऊ करते हैं जो उन लोगों के करीब होते हैं। और वो जैसे अभी ये मधुबनी में बहुत बड़े स्कॉलर्स यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद भी बाहर के लोगों को बुला करके यहाँ अपना ये फंक्शन में हिस्सा दिलवाते हैं, उनकी जो सो ज़ियाफ़त करते हैं। और जो लोग रिटायर्ड भी हैं उनकी भी जो सो वो लोग जो सो कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं करते, न हिम्मत अफजाई करते हैं। ऐसे लोगों से जो सो हम लोग परहेज़ करते हैं। सर, चाहेंगे कि आप अपना तारुफ कराते हुए बताएं कि उर्दू एक्शन कमेटी उन लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी जो उर्दू की तरक्की के नाम पर खाना पूरी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उर्दू एक्शन कमेटी बना ही इसलिए है कि उर्दू का जितना से ज़्यादा फ़रोग़ हो सके, आम इंसान तक उर्दू को पहुंचाया जा सके। चूँकि एक बहुत बड़ी खाई हम लोगों के यहाँ डाली जाती है समाज के अंदर में कि उर्दू हमारी भाषा है, मीन्स मुसलमानों की भाषा है, जबकि ये हिंदुस्तान की भाषा है, भारत की भाषा है। और इस भाषा का हर उपयोगी, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उर्दू जानते थे। यहाँ मास्टर मोमिन टोला में मास्टर अरविंद साहब थे, वो ज़बरदस्त उर्दू जानते हैं। वो हम लोगों को जनाब, आली जनाब से संबोधन करते हैं। और हमारे लिए उर्दू एक्शन कमेटी के सप्ताह पखवाड़ा में खुशी की बात यह है कि आज हम देखिए, कभी कभी क्या है कि चंद लोग से ही जमात बनती है। इसीलिए कहा गया है कि एक चिराग इल्म से जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहो कह का सा बनता गया। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इसमें अमित बारी जैसे लोग हैं जो वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज में। राजीव जैसे लोग हैं जो अपने वार्ड काउंसलर हैं। अरुण राय जी जो सशक्त अस्थाई कमेटी के, अरुण कुमार जी सशक्त अस्थाई के मेंबर हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर जो है सो ललित पासवान जी उपस्थित हैं। और उसके बाद हमारे जो
मुखिया जी एकराम साहब उपस्थित हैं यहाँ पर, गुलाम मोहम्मद साहब, हमारे सशक्त के जमील अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं, यहाँ अजमल साहब मौजूद हैं, यहाँ महफूज साहब मौजूद हैं, मौजिन साहब का नाम ही मिस्टेक हो गया, मोहम्मद अख्तर खान साहब मौजूद हैं, दिगर और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम के फरीद साहब अभी तो विदेश में हैं, और आपने एक सवाल किया कि हुकाम के तरफ से प्रोग्राम होता है और उसमें हक तलफी होती है, तो बेशक हक तलफी होती है। उसकी नीयत अगर प्रोग्राम कराने वाले की ये होगी कि हम केवल खाना पूरी करेंगे और सरकार को बता देंगे कि हमने प्रोग्राम कर लिया, तो ये उर्दू के लिए एक साजिश है। उर्दू दाही, उर्दू की रोटी खाने वाले ही उर्दू को साजिश का शिकार बनाते हैं, और प्रोग्राम को हमेशा ये वैसे हल्के में रखना चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दानिश्वर पढ़े लिखे तबके, चाहे वो हिंदू समाज के हो उर्दू से या फिर मुस्लिम समाज के हों, उनको यहाँ माने जोड़ना चाहिए था। वही पुरानी रीत, पुरानी मुताबिक मधुबनी ज़िला में हमको लगता है कि उर्दू से जुड़े हुए बहुत सारे स्कॉलर हैं, बहुत सारे दानिश्वर हैं, प्रोफेसर हैं। अब दरभंगा है, सीतामढ़ी है, ठीक है, एक आध चीफ गेस्ट बुलाया जा सकता है, लेकिन बार बार पर्टिकुलर इस तरह कई बाहर से लोगों को बुला के खाना पूरी कर देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अफसोस का मुकाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उर्दू जो बिहार सरकार की ये दूसरी ज़ुबान है, इसमें किसी को नहीं कहा गया है कि मुस्लिम ही इस ओहदे पर फाइज हो सकता है, ट्रांसलेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो हिंदू समाज का लोग उर्दू से ताल्लुक़ रखेगा वो भी जॉब में आ सकता है। तमाम थानों में हमको लगता है कि वो देने की आवश्यकता है, क्या ट्रांसलेटर देने की आवश्यकता है। तमाम जो सरकारी दफ्तर है, चाहे विद्यालय हो चाहे सरकारी दफ्तर हो, सभी जगहों पर आप देखेंगे उर्दू का बोर्ड लगा। जहाँ नहीं है वहाँ उर्दू एक्शन कमेटी पूरी तरह से तत्पर है। एक छोटे से सेमिनार के या सप्ताह पखवाड़ा के उर्दू के माध्यम से, उर्दू एक्शन कमेटी के जरिए हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम लोग सजग हैं और जगे हुए हैं, और जगे हुए लोग हैं। उर्दू के लिए बेहतर जो हो सकता है हम सबको मिल के करना चाहिए। आज उस कड़ी में हमारे यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं। हिंदी भी हमारे मुल्क की भाषा है, हम जिस क्षेत्र में हैं वो मैथिली है, लेकिन उर्दू का एक अलग मुकाम है। हिंदी में, मैथिली में उर्दू के शब्द को पिरोया जाता है तो उसमें और निखार आता है। तो ये सब हम लोगों की खूबियाँ हैं। सवाल था कि आप डिप्टी मेयर भी हैं। जी जी, आप डिप्टी मेयर है, नगर निगम है आपके अंदर में, और नगर में भी काफ़ी जगह थी। जगह होने के बावजूद सौराठ के में जहाँ वो चित्रकला संस्थान है वहाँ उर्दू का प्रोग्राम कराया जाना किस हद तक कितना सही आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई परिस्थिति अलग बात है, बात सही है। अगर हम लोगों से ये बात के लिए टच किया जाता है कि निगम के विवाह भवन को दे दिया जाए, नीचे वाला हॉल दे दिया जाए, तो हम लोग पूरा प्रयास करते, आयुक्त महोदय से कहते, गुजारिश करते कि ताकि आप यही कीजिए। हेडक्वार्टर में सरकारी प्रोग्राम के होने का मज़ा ही कुछ और है, और ये जो हुआ है ना कहीं वो साजिशन हुआ है। और वैसे भी हमारा पाँव इस वक्त फ्रैक्चर है, वरना दावत आई थी। आज अगर हम जाते अब वहाँ के जो हालात थे उस पर ज़रूर रोशनी डालते कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक बहुत सवालिया निशान है। ये सब चीज़ जो है ना बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और पैगाम देना चाहिए उर्दू के तई। और क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर और भी लोग हैं, थोड़ा शुक्रिया। जमील अंसारी, वार्ड नंबर 24 के पार्षद। आज दूसरी बार उर्दू एक्शन कमेटी के मीटिंग में हम बैठे हुए हैं। एक बार अहमदिया मदरसा में हुआ था ऊपर में, तब उस समय भी हमारा ये सवाल हुआ था कि पोस्टर से और मीटिंग से कुछ होता नहीं। आज हम उर्दू एक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं और हमारा दुर्भाग्य है कि अब देखिए आयुक्त को हम हिंदी में दे रहे हैं, और हिंदी में नहीं देंगे तो वो उर्दू में लेगा भी नहीं। इस सब चीज़ों पर उर्दू एक्शन कमेटी के जो भी प्रमुख लोग हैं वो काम नहीं करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और हमने कहा कि उर्दू एक्शन कमेटी के जितने भी लोग हैं वो लोगों से जुड़े, हम ही लोग के जैसा लोगों से जुड़े। महीना में एक बार हम लोग के साथ गरीब गुरबा जो स्कूल है, मदरसा है, वहाँ बच्चों से मिले, उसको किताब वितरण करें। हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने तरफ से वितरण करेंगे। आप सपोर्ट तो कीजिए, आप आइए, सपोर्ट कीजिए, चलिए। वहाँ के जो उर्दू टीचर हैं, हिंदी टीचर हैं, उनको प्रोत्साहित करें और बच्चों को सही से पढ़ावे, सही से चिटाए हो, सही से पोशाक हो। इन सब चीज़ों के लिए हम तो उर्दू एक्शन कमेटी को 2 बार मीटिंग में कह चुके हैं।
और ये चीज़ होना भी चाहिए। सिर्फ फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होता। अपना परिचय दीजिएगा आप। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। हम उर्दू एक्शन कमेटी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमको इस लायक समझे कि वो हमको अपने साथ जो है बुलाए हैं। हम यही दरख्वास्त करेंगे कि हमको भी उर्दू सीखना है। बड़ा बाबू से हम दरख्वास्त करते हैं, हम तो सीखे हुए हैं, कुछ सीखे हुए हैं और हम यही चाहेंगे कि हमको सिखाएं। हम बस इतना ही बहुत निवेदन बहुत करना, धन्यवाद हमको जब भी आपका। खोजिएगा हम तैयार हैं। परिचय दीजिए आप। मेरा नाम इकरामुल हुदा हुआ और मैं फिलवक्त सुंदरपुर भिट्टी पंचायत जो रहिका ब्लॉक में पड़ता है वहाँ से मुखिया हूँ। और उर्दू के मुतालिक से, उर्दू के फ़रोग़ के मुतालिक से मैं सबसे बड़ी एक मिसाल देकर मैं बहुत कम वक्त लेकर जो है इस बात को ख़त्म करूँगा कि जो जनाब हमारे मुख्यमंत्री साहब है, वज़ीर आला साहब नीतीश कुमार जी किस तरीके से उर्दू को के फ़रोग़ के लिए कोसा है, अब वो भली भांति सब जानते हैं। और ये जो बहुत बड़ी बात आई सामने कि जो स्टाफ हैं अभी उर्दू मुतरजिम के तौर पे वो इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोगों को इस पर जो है रागिब नहीं कर रहे हैं कि आप उर्दू में भी अपनी दरख्वास्त लाए। अभी से पहले निसार साहब थे ब्लॉक में तो ये कहा करते थे और लोग लाते भी थे उर्दू में दरख्वास्त। तो बहुत अच्छी बात है कि उर्दू के लिए जो है से हमारी एक्शन कमेटी है, जो उर्दू एक्शन कमेटी जो प्रोग्राम कराया है और इसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हमेशा हम जुड़े भी रहते हैं इसके लिए। कोसा भी हम अपने बच्चों को भी देते हैं तालीम। बस ठीक है, शुक्रिया।